हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के गणित का अभ्यास 3A। तो अभ्यास 3A का पहला प्रश्न इस प्रकार है कि किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। देखिए बच्चों कि एक कक्षा के एक क्लास के 60 बच्चों का ये पाई ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, जो उनके परीक्षा के परिणाम हैं तो उनका पाई ग्राफ ये दे रखा है, ये 90 है। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। देखो ये बच्चे आधे तो हुए हैं द्वितीय श्रेणी में, और ये 90 डिग्री वाले जो एंगल है इसमें है तृतीय श्रेणी। ठीक है, और 60 डिग्री में है प्रथम श्रेणी के बच्चे, और 30 डिग्री में दिया हुआ है अनुत्तीर्ण, मतलब जो फेल हुए हैं। तो पूछा गया है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे ज्यादा शिक्षार्थी तो इस श्रेणी में हुए हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे अधिक शिक्षार्थी यहां लिख देंगे द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी आप आंसर करके लिख सकते हैं इसका। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे कम देखिए, सबसे कम किस में उत्तीर्ण हुए हैं। ये द्वितीय श्रेणी है, ये प्रथम, ये तृतीय, ये तो अनुत्तीर्ण है ना, इनको मत लिखना, ये अनुत्तीर्ण है। ठीक है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। हमसे पूछा गया है कि सबसे कम किस में उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, सबसे अधिक द्वितीय श्रेणी में और सबसे कम प्रथम श्रेणी में। तो सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, प्रथम श्रेणी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम श्रेणी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। जो फेल हुए हैं उनकी संख्या बतानी है। अब ये जो 30 डिग्री है ये संख्या नहीं है, ये इसका पाई ग्राफ दिया है। ठीक है, पाई ग्राफ कितना है इसका, 30 डिग्री। तो इसका आंसर देंगे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, फेल बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए बच्चों 30 डिग्री इसका पाई ग्राफ दिया है, 30 गुना टोटल बच्चे कितने हैं 60, अपोन में कितना आ जाएगा 360। ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 60 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो किस पे कटेगा, 6 पे, तो कितना आ जाएगा 30/6। तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, कितना आ गया 5 बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। यही आपका क्या होगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात, मतलब प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो लिखेंगे हम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिए बच्चों प्रथम श्रेणी का पाई ग्राफ कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 60 गुना टोटल बच्चे कितने हैं 60, अपोन में क्या आ जाएगा 360, क्योंकि पूरा जो ये एंगल होता है ना कंप्लीट एंगल ये 360 का होता है। 60 से जब इसको काटेंगे किस पे जाएगा 6 पे, तो कितना आ जाएगा 60/6, कितना आ जाएगा 10 आ गया। 10 बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। द्वितीय श्रेणी का निकाल लेते हैं। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। देखिए बच्चों द्वितीय श्रेणी में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 180 डिग्री का इसका पाई ग्राफ दिया हुआ है। 180 गुना टोटल बच्चे कितने हैं 60, अपोन में 360। ठीक है, तो इस पे जब इसको काटेंगे किस पे जाएगा 6 पे, तो 180/6 कितना आ जाएगा 30।
इसका मतलब प्रथम श्रेणी में 10 बच्चे पास हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में 30 बच्चे पास हुए हैं, तो इनका अनुपात क्या होगा? प्रथम श्रेणी में पास हुए बच्चे और द्वितीय श्रेणी में पास हुए बच्चों का अनुपात कितना होगा? 10/30। इसको जब काटेंगे 10 एकम 10, 10 तिया 30, तो कितना आ जाएगा अनुपात? 1:3। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपको पाई ग्राफ दिया है कि कुछ यात्री जो पैदल थे वो घायल हुए हैं। कितना है इसका? पैदल वालों का पाई ग्राफ कितना है? 144 डिग्री, कार वालों का 36 और बस वालों का 54 और साइकिल का 36 और मोटरसाइकिल स्कूटर का 90 डिग्री है। ठीक है। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? ये तो आप देखते ही आंसर दे देंगे। सबसे अधिक घायल होने वाले पैदल वाले है ना, तो कैसे यात्रा कर रहे थे? पैदल। तो आंसर क्या होगा आपका? पहले का क्या आ जाएगा? पैदल। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में पूछा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? पहले साइकिल वाले का ग्राफ देख लो, कितना है? 36 है ना। एंगल कितना है साइकिल वालों का? 36। तो कैसे निकालेंगे? साइकिल से यात्रा करने वाले घायल व्यक्तियों की प्रतिशतता। ठीक है। घायल व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी होगी? देखिए बच्चों, साइकिल का एंगल कितना है? 36 डिग्री। 36 गुना टोटल कितने हैं? प्रतिशतता किस में से निकाली जाती है? 100 से। ठीक है। तो 36 गुना 100 अपॉन में पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का, सभी को पता है। तो 36 से इसको काटेंगे तो 10 आएगा। तो 100/10 कितना हो जाएगा बच्चों? 10%। 10% यात्री साइकिल से घायल हुए हैं। ठीक है। चलिए थर्ड में देखिए क्या दिया है। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? अब देखिए मोटरसाइकिल वाले व्यक्तियों का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां लिख लेंगे मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले घायल व्यक्तियों की प्रतिशतता, घायल व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी होगी? कितना एंगल है? 90 है ना। 90 गुना 100/360। 90 से इसको काटेंगे 4 पे कटेगा, तो 100/4 कितना आ जाएगा? 25% यात्री जो है मोटरसाइकिल से घायल हुए हैं। ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। और इसके बाद फोर्थ में पूछा है कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? पैदल व कार। ठीक है। फोर्थ में देखिए, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता। देखिए बच्चों, पैदल और कार वाले दोनों लगा के कितने हैं? पैदल 144, कार
36, तो कितने हो जाएंगे 144 प्लस 36, टोटल निकालना है इनका, इनकी टोटल प्रतिशतता। गुना में क्या कर देंगे 100 बटे 360। अब आप देखिए इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 गुना 100 बटे 360। 180 से इसको काटेंगे 2 पे कटेगा, 100 बटे 2 कितना आ जाएगा 50%। 50% यात्री पैदल और कार द्वारा थे जो घायल हुए हैं। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। अब आप एक चीज देखिए, इसमें पूछा गया है विभिन्न यात्रा साधनों से, 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है विभिन्न यात्रा साधनों से, मतलब पैदल को छोड़कर जो यात्रा साधन से थे ना व्यक्ति, उनकी प्रतिशतता पूछी है। तो लिखेंगे हम विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता। अब आप एक चीज देखिए, जो विभिन्न यात्रा साधनों से थे वो कौन कौन से थे, एक तो कार, बस, साइकिल और मोटरसाइकिल, मतलब 90 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 36 और गुना में क्या आ जाएगा 100 बटे 360। अब इन सबका योग देख लीजिए, इन सबका योग आएगा 216, 100 बटे 360, 0 से 0 काट दो, काट दी 0 से 0। अब ये हो गया 216 गुना 10 बटे 36। ठीक है, 36 से 216 6 पे कटेगा, तो कितना आ जाएगा 6 गुना 10, कितना आ जाएगा बच्चों 60%। 60% यात्री जो थे वो विभिन्न यात्रा साधनों से घायल हुए और बाकी के जो बचे 40% वो पैदल थे जो कि घायल हुए। नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं, इसको पाईग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए बच्चों, इसका केवल हमें पाईग्राफ बनाना है, हमें और कुछ नहीं करना। पाईग्राफ बनाने के लिए पहले एक अच्छा सा गोला बना लेंगे आप। गोला नहीं होता है ये सर्कल, वृत्त होता है, वृत्त। वृत्त अलग चीज है और गोला अलग चीज होती है। ठीक है, चलिए पहले हमने एक वृत्त बना लिया, तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, मतलब आधा इसका अगर हम पार्ट कर दें, आधा भाग अगर हम इसका कर दें, देखिए ये पूरा एंगल जो होता है, ये पूरा एंगल जो ये कंप्लीट एंगल होता है, ये कितना होता है 360 का होता है। ठीक है, जब इस आधे भाग में बोला है कि गुलाब के पौधे लगे हैं, तो ये जो आधा भाग होगा कितना एंगल होगा इसका एंगल होगा, यहां से देखेंगे ये एंगल जो होगा इसका, ये होगा 180। ठीक है, तो इस आधे भाग में किसके पौधे लगे हैं बच्चों, गुलाब के पौधे लगे हैं। ठीक है, आधे भाग में गुलाब के पौधे हैं। और इसके बाद 1/3 क्षेत्र में गेंदा। अब देखो 360 का आधा, तो 360 का आधा कितना होता है 180। ठीक है, तो ये एंगल कितने का होगा गुलाब वाला 180 का। ठीक है, अब इसमें दिया है कि 1/3 में गेंदा, मतलब 360 का 1/3 कितना होगा, 360 का 1/3 कितना होगा बच्चों 120। तो इसके जो 120 भाग है, 120 भाग में क्या लगा है गेंदा, इतने भाग में क्या लगा है गेंदा के पौधे। ठीक है,
तो कितने का एंगल होगा ये? अभी निकाला है हमने, कितने का होगा? 1/3 एंगल कितने का होगा? 120 का। इसका मतलब ये हो गया आपका 120, और क्या लगा है 1/3 भाग में? गेंदा। ठीक है, गेंदा लगा है। और इसमें बोला गया है कि 1/3 क्षेत्र में गेंदा, शेष में डहेलिया। जो ये शेष बचा है, कितना बचा होगा शेष? 60 डिग्री बचा होगा ना। इसमें किसके पौधे लगे हैं? डहेलिया के पौधे लगे हैं। ये 60 डिग्री क्या हो गया? डहेलिया के पौधे। तो ये आपका पाइग्राफ हो गया है। ठीक है, आगे आपको समझ पाइग्राफ कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। ये तो ऐसे ही था समझाने के लिए, रफ वर्क है ये आपका। चलिए बच्चों, देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि किसी समूह में 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाइग्राफ बनाया है। पाइग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। देखिए बच्चों, नीला रंग, नीले रंग वाले शिक्षार्थियों की संख्या आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले आप देखेंगे नीला रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। कितनी होगी? देखिए बच्चों, नीले रंग वाले एक 180 डिग्री का एंगल है नीले रंग पे। ठीक है, तो 180 गुना टोटल कितने शिक्षार्थी हैं? 36, 36 में से निकालना है। ठीक है, और पूरा एंगल कितने का होता है? 360 का। तो इससे जब ये कटेगा 2 पे जाएगा, तो 36/2 कितना आ जाएगा? 18। इसका मतलब नीला रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थी जो हैं वो कितने हैं? वो हैं 18। ठीक है, अब पूछा है सफेद रंग, सफेद रंग पसंद करने वाले। चलिए लिख लेते हैं सफेद रंग, सफेद रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? सफेद रंग का एंगल कितना है? 60, 60 गुना 36/360। इससे इसको काटेंगे 6 पे जाएगा, 36/6 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो सफेद रंग वाले पसंद करने वाले शिक्षार्थी कितने हैं? कुल 6 बच्चे हैं। ठीक है, अब पूछा गया है कि हल्का नीला रंग। ठीक है, तो लिखेंगे हल्का नीला, हल्का नीला रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थी कितने हैं? हल्के नीले का एंगल कितना है? 120 गुना में क्या आ जाएगा? 36/360। तो ये किस पे जाएगा? 3 पे। तो कितना आ गया? 36/3 कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि हल्के नीले रंग का गुलाब पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न में दिया है कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों की कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाइग्राफ बनाइए। ये 4 विद्यालय हैं ABCD, और इनके द्वारा गणित क्विज में प्राप्त अंक है नीचे। ठीक है, तो पाइग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पाइग्राफ बनाने के लिए पहले आपको केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा ना। तो विद्यालय A का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। ए का क्या होगा केंद्रीय कोण? 20 बटे टोटल कितना है? 90 गुना 360। देखिए बच्चों, टोटल इनका क्या आएगा? 90 आएगा। 20 और 25 45, और 3 कितने? 75, और 15 कितने हो गए? 90। ठीक है, तो इससे जब इसको काटेंगे किस पे जाएगा? ये 4 पे। ठीक है, तो
कितना आ गया, 20 चौक आ गया आपका 80। तो केंद्रीय कोण कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया ए का। ठीक है, इसी तरह हम बी का निकाल लेंगे। बी का केंद्रीय कोण डायरेक्ट लिख देते हैं। बी का कितना आ जाएगा, 25/90 गुना 360, 9 से कटेगा 4 पे, और 25 चौका कितने हो जाएंगे, 100। बी का ये आ जाएगा। सी का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 30 गुना 360/90, 4 पे कटेगा, इस पे 3 चौक 12, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, और डी का केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा, 15 गुना 360/90, 4 पे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब इसका हम पाईग्राफ बना लेंगे। पाईग्राफ कैसे बनेगा, एक गोला बना लिया, सर्कल बना लिया, एक वृत्त, और इसमें हम देखिए बच्चों, कोण ए का 80 है और बी का 100 है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 180 है ना दोनों का, ए और बी का लगा के, तो ए का थोड़ा सा ऐसे कर देंगे 80, ये 80 किसका हो गया, ए का, और ये 100 किसका हो गया है, बी का केंद्रीय कोण। ठीक है, सी का 120 है, अब इसका 120 कितना आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 120 किसका है, ये सी का, और डी का कितना है, 60। तो ये जो बचा है ये कितना है, 60, और ये किसका, कौन से विद्यालय का आ जाएगा, डी का। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या दी गई है। तो आंकड़ों का पाईग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले ए का बनाएंगे। ए का केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। ए का केंद्रीय कोण कितना होगा, देखिए ऊपर तो आएगा 40 और नीचे आएगा ये टोटल कितने हैं, 40 और 20 कितने हो गए, 60, 15 15 30, और 60 और 30 कितने हो गए, 90, और 10 100, टोटल इनका कितना है, 100। ठीक है, तो गुना किससे करते हैं, 360 से करते हैं। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो, तो ये बचा 4 गुना 36, कितना आ गया, 144 डिग्री। अब बी का निकाल लेंगे केंद्रीय कोण, 20/100 गुना 360, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, तो ये 360/5 कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री आ गया बी का। सी का निकाल लेंगे। सी का कितना होगा, 15/100 गुना 360, जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, 15 गुना 36/10, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 18, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, तो 18 तिया कितने हो गए, 36 डिग्री आ गया इसका केंद्रीय कोण। इसी तरह डी का भी 15 है ना, तो डी का भी कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा केंद्रीय कोण। ई का कितना आ जाएगा, ई का 10/100 गुना 360, 10 से इसको काटेंगे तो किस पे जाएगा, 10 पे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ये भी कितना आ गया हमारा, 36 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, ये 15 गुना 36/10, 15 गुना 360/100 भी 36 आया है, 10 गुना 360/100 36 नहीं आना चाहिए, फिर जीरो से जीरो कट गया, 15 गुना 36/10, 18, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 18 तिया 54 होते हैं। ये आपका 54 आएगा बच्चों, और ये वाला भी आपका कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, तो ये हमने केंद्रीय कोण निकाल लिया। अब इसको हम पाईग्राफ पे दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, एक पाईग्राफ बना लेंगे, और यहाँ देखिए
अगर देखा जाए कि ए और ई को, तो दोनों का योग 180 हो रहा है, 144 36, तो आधे में ए और ई कर लेते हैं हम ऐसे। ये हो गया यहाँ पर 36, तो इतना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 144। ठीक है, 144 में क्या आएगा आपका, ए आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री मतलब ई। बचा बी कितना होगा, 72, और सी और डी 54 और 54 होंगे। ठीक है, तो बी कितना होगा, 72, 72 इतना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 72 डिग्री, मतलब ये हो गया आपका बी। और सी और डी कितना हो जाएगा, 54 और 54, एक ये हो गया सी, 54 डिग्री क्या होगा सी, और ये भी 54 डिग्री, और ये कितना होगा आपका डी। चलिए नोट कर लीजिए इनको। तो इसी के साथ आपका ये अभ्यास 3A समाप्त होता है आज। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में अभ्यास 3B के साथ।